देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ। देखेंगे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति सोलन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। और मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। जिस विधि से मिट्टी का अध्ययन होता है उसे हम पैडोलॉजी कहते हैं। और मिट्टी होती है कि पृथ्वी के ऊपरी परत में जो कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, खनिज लवण। मिट्टी के ऊपरी परत को हम ही मृदा कहते हैं, जिस उसमें खनिज पोषक तत्व, खनिज, अन्य प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण हम उसमें अपनी खेती करते हैं, उसे ही मृदा कहते हैं। मृदा के संगठन में निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि मृदा में बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमस तथा कार्बन पदार्थ जो होता है वो 5 से 10% होता है। खनिज पदार्थ होता है वो 40 से 45% होता है। मृदा जल होता है जो 25% होता है। मृदा में जो जल होता है वो 25% होता है। और मृदा में जो वायु होता है वो 25% होता है। देख लेते हैं भारतीय मृदा का वर्गीकरण। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 1886 में 8 प्रमुख मृदा और 27 गौण प्रकार की मिट्टियाँ का पहचान की है। देख लेते हैं मिट्टियाँ की पहचान किस प्रकार की है। परिस्थिति आधार पर मिट्टियाँ का पहचान की है, जैसे कि अवशिष्ट मिट्टी, जो मिट्टी बनाने का स्थान पर पड़ी रहती है। जैसे कुछ मिट्टी सड़े गले खरपतवार का स्थान पर पड़ी रहती है, सड़ी गली रहती है, खरपतवार बनने का स्थान पर पड़ी रहती है, मिट्टी पूर्ण रूप से बनी नहीं रहती, उसे अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। वाहित मिट्टी वो मिट्टी होती है जैसे कि यह मिट्टी बनाने वाले स्थान से बह, जैसे कि सड़े गड़े पतवार होते हैं, वह बह कर किसी दूसरे स्थान पर चलकर वो सड़े गड़ मिट्टियाँ बन जाती है, उसे वाहित मिट्टी कहते हैं, वो बह कर आती है। जलोढ़ मिट्टी, जो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जो मिट्टी जल द्वारा भागे से, जो मिट्टी जैसे कि जल बह रहा है वहाँ से मिट्टियाँ बह कर आ रही है, वहाँ से मिट्टियाँ बह कर किसी दूसरे स्थान पर इकट्ठा हो जाती है, वैसे ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये बाटोड़ नहीं है, बातोड़ मिट्टी है। जो मिट्टी वायु द्वारा, जैसे हवा बह रहा है, वायु द्वारा उड़कर किसी अन्य स्थान पर इकट्ठा हो जाती है, उसे ही बातोड़ मिट्टी कहते हैं। सैल या मालवा मिट्टी, जो मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है, उसे सैल मिट्टी कहते हैं। और मृदा में देख लेते हैं पीएच मान कितना होता है। अगर उदासीन मृदा होगी तो उसका पीएच मान 7 होगा। अम्लीय मृदा होगी उसका पीएच मान 7 से कम होगा। ये क्षारीय नहीं है, क्षारीय है, मिसप्रिंट हो गया है। ये क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है 7 से ज्यादा होता है। और पौधे की वृद्धि के लिए जो पीएच मान होना चाहिए वो 6 से 7.5 पीएच मान के मध्य की जाती है। जो अगर पौधे की वृद्धि होगी तो इसका पीएच मान 7 से 6 से 7.5 के बीच में रहना चाहिए, तो ये पौधे अच्छे से वृद्धि कर सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत के 43.4% भूभाग पर पाई जाती है और यह पूरे भारत में 15 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई गई है। यह मिट्टियाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ है, जो नदियों द्वारा, जैसे कि नदी बहकर बहती है तो वहाँ से कुछ स्थान से मिट्टियाँ काट कर लाती है और दोनों साइड इकट्ठा कर देती है नदी के साइड में। उसी मिट्टियाँ को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये मिट्टियाँ 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। जो बांगर मिट्टियाँ होती है, पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। खादर नई जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं। यह मिट्टी पंजाब से लेकर असम तक के मैदानी भागों के साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्ण व कावेरी नदी घाटियों में फैली होती है। ये जलोढ़ मृदा बताए कि नदियों द्वारा काट कर लाई गई मृदा होती है। जैसे नदियाँ बह रही है तो उनसे कुछ मिट्टियाँ कटती है और दोनों साइड लग जाती है। और खासतौर से ये नदी के साइड पर देखने को मिलती है ये जलोढ़ मृदा। इसे दोमट मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, एसिड, चूना की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और कमी क्या होती है? नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों का अभाव पाया जाता है। इसमें फसलें कौन कौन से होती है? धान होता है, गेहूं होता है, गन्ना होता है, आलू होता है, तिलहन होता है। दलहनी फसल है, भारत की सबसे अधिक उगाई जाती है, जैसे कि सरसों, ये दलहनी फसल है, सबसे ज्यादा इस मिट्टी पर उगाई जाती है। इसे कछारी मृदा भी कहते हैं, कहीं कहीं दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा हिमालय के निक्षेप से बनती है, जैसे हिमालय से नदियाँ निकलती है, वहाँ से हिमालय से मिट्टी भी निकल जाती है, बहकर जाकर समतल स्थान पर साइड में लग जाती है, इसीलिए हिमालय के निक्षेप से बनती है। और बहुत सी नदियाँ हिमालय से ही बहती है, इसीलिए वो नदियाँ
वो हिमालय से मिट्टी काट कर लाती हैं और समतल स्थान पर लगा देती हैं। और आगे पढ़ लेते हैं लाल मृदा। यह भारत के 18.6% भूभाग पर पाई जाती है। भारत में दूसरे स्थान पर लाल मिट्टी पाई जाती है। भारत में पहले तो दोमट मृदा हो गई, जिसे हम जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर यह लाल मिट्टी हो गई। यह सिलिका एवं आयरन पाया जाता है। इस मृदा में सिलिका और आयरन पाया जाता है। ये 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। और लाल रंग लौह ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। इस मृदा का लाल रंग जो होता है वो लौह ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड की वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, दक्षिण पूर्वी मध्य में पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसमें फसल कौन कौन सी उगाई जाती है? तो इसमें मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, गेहूँ, कपास, मक्का उगाई जाती है। इसमें कमी किस चीज़ की होती है? तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी होती है। लगभग हर एक मृदा में नाइट्रोजन की कमी रहती है। आगे पढ़ लेते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को यूपी में करेल मिट्टी भी कहते हैं। यूपी में काली मिट्टी को करेल मिट्टी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी उष्णकटिबंधीय चेरेनोजम मिट्टी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरेनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। इसका ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है ट्रॉपिकल ब्लैक, इसका अर्थ होता है। और इसे लावा मिट्टी भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। ये कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी पर कपास बहुत अधिक मात्रा में उगता है, अच्छी होती है कपास के लिए, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहीं कहीं कहा जाता है। ये 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है पूरे भारत में। और 16.6% भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब किस राज्य में पाई जाती है उसको देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी एवं दक्कन पठार में मिलती है ये मिट्टियाँ। इसमें कौन कौन सी मात्रा मिलती है? तो इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लोहा, चूना, मैग्नीशियम सम्मिलित होता है। काली इसमें कमी क्या चीज़ की होती है? तो काली मृदा में जल धारा क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा जल सूखता है। जल में चिपचिपा हो तथा सूखने पर इसमें गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। अगर बारिश हो रहा है या हम खेत को सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें पानी सबसे ज़्यादा सोख लेती है और ऊपर से दरारें पड़ जाती है और ऊपर से पपड़ी की तरह निकलने लगता है, दरारें पड़ जाती है, इसीलिए वो स्वतः जुताई की मृदा इसे कहते हैं। इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी उगाई जाती है? प्रमुख फसलें उगाई जाती है कपास, खट्टे फल, चना, सोयाबीन, तिलहन, मोटे अनाज, सफोला आदि प्रकार की फसलें उगाई जाती है। काली मिट्टी का रंग टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काला होता है। काली मिट्टी का रंग जो होता है टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण यह होता है। ये रहा काली मिट्टी की प्रथम वीडियो। इसमें जो बाकी की जो मृदा है वो हम सेकेंड वीडियो में बता देंगे। यही तक इस वीडियो को रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।